नमस्कार, मैं हूं फ़हीमुद्दीन और आप देख रहे हैं आसमां तक। हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई युवती अब दुनिया में नहीं रही। मंगलवार को यूपी पुलिस ने परिवार की मर्जी के खिलाफ युवती का अंतिम संस्कार करा दिया। इस दौरान पुलिस का अमानवीय चेहरा दिखा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी की पूरी देश निंदा कर रहा है। देश में गुस्सा है और युवती की मौत पर दुख जताया जा रहा है। लेकिन इस घटना के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस का अमानवीय चेहरा सभी के सामने आ रहा है। मंगलवार की देर रात जब युवती के शव को हाथरस ले जाया गया तो तमाम विरोध के बाद भी पुलिस ने जबरन उसका अंतिम संस्कार करा दिया। इतना ही नहीं, जब हाथरस की निर्भया की चिता जल रही थी तब पुलिस के कई अधिकारी साइड में खड़े होकर बातें कर रहे थे और ठाके लगा रहे थे, जो कि दिखाता है कि यूपी पुलिस इस मामले को लेकर कितनी लापरवाह रही। एक और तो हाथरस का निर्भया का परिवार बिलख रहा था और इंसाफ की भीख मांग रहा था, तो दूसरी ओर प्रदेश की पुलिस इस तरह गप्पे लड़ा रही थी। गैंगरेप का शिकार हुई दलित युवती की मौत मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई। देर रात को पुलिस की सुरक्षा के बीच युवती को शव हाथरस के गांव ले जाया गया। जब पुलिस पहुंची तो आधी रात को भी बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद रही। इस दौरान पुलिस का भारी विरोध किया गया। युवती के परिजनों और गांव वालों ने पुलिस से शव देने की अपील की, साथ ही इंसाफ की भी अपील की, लेकिन पुलिस ने परिजन की सुनी एक ना सुनी और किसी को भी युवती के शव के पास नहीं आने दिया और जबरन खुद ही अंतिम संस्कार करा दिया। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ने किसी मीडिया कर्मी को भी पास नहीं आने दिया। अब एक बार फिर यूपी पुलिस के इस तरह के वार्ता पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि परिवार वालों की ओर से आरोप लगाया गया है कि पहले पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था, उसके बाद गैंगरेप की धारा नहीं जोड़ी गई थी। जब मीडिया में इस मामले को लेकर बवाल शुरू हुआ तब यूपी पुलिस कुछ एक्शन में आई। अब पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि उसने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर लखनऊ हाथरस से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर भी ऐसे अमानवीय कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां हाथरस की बिटिया की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, तो वहीं बलरामपुर गैसड़ी में अनुसूचित जाति की एक और छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आ गया। छात्रा घर से दाखिल के लिए निकली थी। गांव के ही चाचा भतीजे ने घर में बंद कर दुष्कर्म किया। घर वाले उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस मामलों पर कब रोक लगाएगी सरकार? सरकार से सिर्फ यही कहना है कि इन सभी मामलों पर रोक सिर्फ और सिर्फ तभी ही लगेगी जब ऐसे आरोपियों को फांसी होगी, वरना इन मामलों में कभी रोक नहीं लग सकती। ये जो दंडगी करते हैं ये लोग ऐसे ही सड़कों पर फिरते रहेंगे और आज हाथरस में ऐसा कांड हुआ है, कभी और कहीं होगा। जब तक सरकार इस पर बड़ा एक्शन नहीं लेगी तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक इन लोगों को फांसी नहीं चढ़ाई जाएगी तब तक ये हमारे देश में ये मामले रुकने वाले नहीं हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए आसमां तक। मैं हूं फ़हीमुद्दीन। नमस्कार।